तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे BBMQ यूजी सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आज हम लोग करने वाला है दोस्तों राष्ट्र और राज्य में अंतर। क्या है राष्ट्र, क्या है राज्य, इसको सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसमें अंतर क्या है दोस्तों। देखिए, अब इस प्रश्न को आप लोग छोटा ना समझे, इसमें आपको 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्र और राज्य में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो नस्ल, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास इत्यादि के संयुक्त होने के कारण परस्पर संयुक्त है, जिसकी संयुक्त संस्कृति है, जिसमें मनोवैज्ञानिक एकता की भावना विकसित हुई है। दोस्तों मैं बात करूं राष्ट्र की, राष्ट्र का मतलब होता है दोस्तों कि लोग एक प्रकार के धर्म के लोग, एक प्रकार के भाषा के लोग, है ना, रीति रिवाज को मानने वाले लोग, तो इनका एक ग्रुप या वैसे संगठन होना जिसको हम लोग राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसके पास अपनी निश्चित भूमि हो, है ना, और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र अथवा उनके स्वतंत्र होने की इच्छा है, तो ये आपका राष्ट्र कहा जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों एक राष्ट्र की, एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, केवल देश का बात नहीं कर रहा, राष्ट्र का मतलब वो एक प्रकार की विचारधाराएं, एक प्रकार के धर्म के लोग मानने वाले, एक प्रकार के रीति रिवाज को लेकर चलने वाले लोग, तो ये राष्ट्र हो गया। जैसे मैं बात करूँ हिंदू राष्ट्र की, अभी हिंदू राष्ट्र के लोग बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें भारतीय रहेंगे या भारतीय रहेंगे, नहीं, हिंदू राष्ट्र की अगर बात कर सकते हैं तो इसमें जो भी हिंदू लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे किसी भी देश का हो, और हिंदू राष्ट्र की अगर बात कर सकते हैं तो इस राष्ट्र में जो हिंदू कल्चर है, जो सभ्यता है, उसको लोग मानेंगे, है ना, उस प्रकार से रीति रिवाज से रहेंगे, पूजा करना हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो खान पान हो, सभी तरीके से वो लोग इसी प्रकार से रहेंगे, है ना। तो ये हो गया राष्ट्र, एक ही तरह के लोग मानने वाले विचारों को, तो ये राष्ट्र की संज्ञा हम लोग इसको देंगे दोस्तों। ठीक है, अब देश की बात करूंगा, यानी कि राज्य की बात करूंगा। राज्य यानी कि राज्य कम या फिर अधिक लोगों का एक ऐसा संगठन या फिर समूह है, एक छोटा सा एक समूह है, जिसमें से इसका कुछ निश्चित भूभाग है। ठीक है, क्या है दोस्तों, कुछ निश्चित भूभाग है, कुछ निवास स्थान है। ठीक है, इसके अपनी सरकार है, वह सरकार का वाद्य और अंतर्गत स्वतंत्र है। देखिए, राज्य में क्या होता है ना, यानी देश में क्या होता है कि एक छोटा सा निश्चित भूमि है, जैसे कि भारत की मैं बात करूँ तो भारत का जो एरिया है तो वही रहेगा, साथ ही साथ उसका एक निश्चित एरिया है, तो बता दिए। एक सरकार भी है दोस्तों, है ना, और फिर सरकार इसमें अपना नियंत्रित करती है, चाहे बाह्य रूप से हो तो या आंतरिक रूप से हो, तो सरकार यहाँ पे चलाती है। लेकिन राष्ट्र में ऐसा नहीं होता, राष्ट्र में सभी लोग अपने जो भी मन है, जो राष्ट्र की है, उसको लेकर चलेंगे, उसकी जो विचारधाराएं हैं उसको वो फॉलो करेंगे लोग। लेकिन देश में क्या होता है कि निश्चित क्षेत्र हो गया, नहीं, यहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ से सिर्फ भारत है, इतना एरिया भारत का है, और इस एरिया का अंदर में रहने वाले लोग भारतीय हैं, तो एक प्रकार से राज्य हो गया। और राष्ट्र जो कि आप लोग एक लोग मानते हैं कि सबको एक ही प्रकार से धर्म, जाति, रीति रिवाज सबको एक को फॉलो करते, तो राष्ट्र हो गया। चलिए और डीप तरीके से थोड़ी इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों, इसमें अंतर क्या है। दोस्तों मैं राज्य की बात करूँ तो चार प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे क्या क्या है। तो राज्य के निम्नलिखित चार निश्चित तत्व अनिवार्य है। क्या है दोस्तों, देखिए, जनसंख्या, क्या किया जाएगा दोस्तों, जनसंख्या, राज्य में जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार, और ठीक है, प्रभुसत्ता, राज्य के चार आधारभूत तत्व हैं। तो इसके लिए एक राज्य की मैं निर्माण करूं तो इसके लिए चार चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो आपका जनसंख्या, फिर कुछ भूमि, सरकारें, फिर प्रभुसत्ता दोस्तों, है ना, सत्ता होनी चाहिए। इसमें इसके बिना राष्ट्र की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्र की तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्र के लिए ना तो हमें इस प्रकार से जनसंख्या चाहिए, ना ही कोई सरकार चाहिए, है ना, तो इस प्रकार से नहीं होती है, अपितु इसमें समान धर्म, समान भाषा, समान रीति रिवाज, समान इतिहास और भावनात्मक, ठीक है, एक एकता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्र में हमको ज़मीन नहीं चाहिए, जनसंख्या नहीं चाहिए, है ना, सरकार नहीं चाहिए। राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को एक समान धर्म चाहिए, लोग एक ही धर्म को फॉलो कर रहे हैं, है ना, एक ही धर्म को मान रहे हैं, एक ही रीति रिवाज मना रहे हैं, एक ही खाना खान पान कर रहे हैं, एक ही प्रकार से पहनावा पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से समान इतिहास होना चाहिए, तो इसे हम लोग बोलेंगे राष्ट्र दोस्तों। और राज्य के लिए क्या चाहिए, जनसंख्या, सरकार, है ना, प्रभुसत्ता, ये सब राज्य को जरूरी होता है, लेकिन राष्ट्र के लिए ये सब जरूरी नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्र एक, ठीक है, आध्यात्मिक एकता है और राज्य एक राजनीतिक संगठन है। जो राष्ट्र है दोस्तों वो एक आध्यात्मिक एकता है, और जो राज्य है दोस्तों वो एक राजनीतिक संगठन है। जैसे आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ
देखिए, राष्ट्र एक आध्यात्मिक एकता है, एकता के कारण ही लोग राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यानी कि लोग मानते कि नहीं, हम लोग ये राष्ट्र घोषणा करेंगे, ये राष्ट्र में लोग रहेंगे। यानी कि लोग एक ही प्रकार से जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको लेके चलेंगे। जैसे कि लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सभी को लेके चलेंगे, एक ही प्रकार से लेके चलेंगे। इन लोगों का जो सभ्यता रहेगा, चाहे वो जैसे इन लोगों को जीवन यापन करना है, वो सबका सेम रहेगा, है ना। चाहे वो कोई सी भी देश का कोना में हो, तो वो राष्ट्र हो गया। लेकिन राज्य में क्या हो जाएगा, इसके विपरीत राज्य में एक राजनीतिक संगठन होता है, इसके लोग राजनीतिक एकता में पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये राजनीति होता है कहाँ पे, राज्य में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, राज्य के अंत से राष्ट्र का अंत नहीं होता है। मान लीजिए अगर किसी राज्य का अंत हो गया, तो क्या राष्ट्र का भी अंत हो जाएगा? नहीं, राज्य का अगर अंत होता है तो राष्ट्र का अंत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, किसी राज्य की प्रभुसत्ता समाप्त होने से उस राज्य का अंत हो जाता है। यानी कि अगर वहाँ की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाए तो जो राज्य है वो समाप्त हो सकती है दोस्तों। परंतु किसी राज्य का अंत होने से उस राज्य में राष्ट्र अंत नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए उस राज्य का अंत हो गया है, तो क्या राष्ट्र का अंत होगा? राष्ट्र का अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का जो निर्माण होता है एक सभ्यता, संस्कृति, एक धर्म, एक नस्ल, एक रीति रिवाज, इसके साथ होता है दोस्तों। तो इसमें किसी एक राज्य के अंत होने से इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कि राज्य के लिए निश्चित भूमि होना आवश्यक, ठीक है, परंतु राष्ट्र के लिए नहीं। जो राज्य है दोस्तों, राज्य के लिए एक निश्चित भूमि होता है, लेकिन राष्ट्र के लिए ऐसा कोई भूमि नहीं। राष्ट्र का अगर निर्माण करना है तो अगर आप अफगानिस्तान को ऐड कीजिए, पाकिस्तान को ऐड कीजिए, बांग्लादेश को ऐड कीजिए, श्रीलंका रहे, चाहे वो कोई भी देश रहे, वो अगर इसको फॉलो करता है, हमारा सभ्यता को मानता है, हमारा संस्कृति को मानता है, तो वो उस राष्ट्र में आप आ सकते हैं। लेकिन राज्य में क्या होता है, कुछ एक निश्चित एरिया होता है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक भारत का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान का एरिया। लेकिन राष्ट्र को मानने वाले लोग एरिया नहीं मानते हैं, यानी कि भू क्षेत्र तो नहीं देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए क्षेत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय भावनाओं का, ठीक है, ठीक है, पसारे राज्य की निश्चित सीमाओं पर बाहर जा सके। यानी कि जो राज्य का निर्माण होता है वो तो सीमा के लिए होता है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण इसमें कोई जगह होगा नहीं, कोई एरिया नहीं कि नहीं मेरा यहाँ से यहाँ इतना बड़ा एरिया रहेगा इस राष्ट्र का। राष्ट्र को मानने वाले उस भावना से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों राज्य के लिए प्रभुसत्ता होना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्र के लिए नहीं, है ना। चलिए दोस्तों, प्रभुसत्ता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यह राज्य का ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करती है, परंतु जो राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए प्रभुसत्ता का होना अनिवार्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब कोई राष्ट्र प्रभुसत्ता प्राप्त कर लेता है तो वह राज्य बन जाता है। अगर ये प्राप्त कर लेता है प्रभुसत्ता तो एक राज्य बन जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन राष्ट्र के लिए वो कुछ नहीं, ये सब मानते हैं, ठीक है। तो ये होगी। छठा देख लेते हैं। छठा आप बोल सकते हैं दोस्तों कि राज्य के पास दंड देने की शक्ति है, परंतु राष्ट्र के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए, सत्ता है इसके पास, सरकारें हैं इसके पास, राज्य के पास, तो यही ना देगा दंड। लेकिन राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता है दोस्तों। राज्य के कानूनों, ठीक है, का उल्लंघन करने वाले को राज्य के द्वारा दंड दिया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं राज्य का कोई भी कानून बनाया जाएगा, उन कानूनों का जो लोग उल्लंघन करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा, परंतु राष्ट्र के पास किसी दंड देने की शक्ति नहीं है दोस्तों। दूसरे शब्दों में, राज्य एक राजनीतिक संगठन है। राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक संगठन है दोस्तों। इसके पास, ठीक है, दबावकारी शक्तियाँ हैं, है ना, और इस शक्ति के आधार पर ही अपने, ठीक है, राज्य अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल होते हैं। यानी कि इसके पास कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं, जिस कारण से ये लोग अपना जो ये है ना पूरा करेंगे पूरा उद्देश्य को। परंतु जो राष्ट्र है, राष्ट्र की कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं करनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से राज्य और राष्ट्र में अंतर। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। और इसको वीडियो को और एक बार देख ले दोस्तों, चीज़ों को लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको परीक्षा भवन में किसी तरह कोई समस्या ना हो, है ना। इसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला हूँ, चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों को शेयर करें। दूसरों को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।